देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जब से लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत करने का, और बीजेपी सेंटर के अंदर हुकूमत कर रही है, तो क्लोज कांटेक्ट में तो रहना है। क्योंकि जो डे टू डे इश्यूज़ हैं, जो यहाँ तबाही हुई है, उस तबाही से लोगों को आज़ाद कराने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जम्मू कश्मीर की बजट आने वाली है आने वाले दिनों में, उस सिलसिले में भी क्लोज कांटेक्ट में रहना है। चीफ मिनिस्टर को भी रहना है, फारूक साहब सदर हैं हमारे, उनको भी रहना है। और इसी तरह सबसे बड़ा इशू जो जम्मू कश्मीर का है वो है स्टेटहुड को रिस्टोर करना, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपने इश्यूज़ हल करे। तो उस सिलसिले में भी क्लोज कांटेक्ट में रहना है। तो इससे कोई और मतलब नहीं लिया जाना चाहिए। इसका जवाब तो मरकज़ी सरकार से ही पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग ईगरली, बड़ी उम्मीद के साथ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर होगी। जम्मू कश्मीर के जो बाकी मंदा इश्यूज़ हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं, उनको हल करने के लिए जो चुनी हुई गवर्नमेंट है वो काम करे। तो अब ये बीजेपी कब करती है, आर.एस. पठानिया साहब एमएलए हैं, वो क्या कहते हैं, मैं उसकी तरफ कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आर.एस. पठानिया या जम्मू भाजपा के जो लोग हैं वो अगर समझते हैं कि ये जो यूटी है ये एक लानत है, तो सारे मिलके बीजेपी के साथ बात करें। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि यूटी के अंदर वो रह रहे हैं, हम तो मजबूरी में रह रहे हैं, लेकिन वो तो बीजेपी के लोग हैं ना, वो क्यों रह रहे हैं। यहाँ जितेंद्र सिंह जी पीएमओ ऑफिस में हैं, तो उसी को पूछो कि भाई यूटी में आपको क्या फ़ायदा मिला, क्या हुआ, जो बहुत बड़ी रियासत थी। बहरहाल अब चूँकि जो हुई है चीज़ वो हो गई। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं इसको हल किया जाए। देर आए दुरुस्त आए की बात है कि अगर वो कर लेते हैं फैसला, जितना जल्दी फैसला करेंगे उतना जम्मू कश्मीर के लोगों को आराम और आसाइश मिलेगी। देखिए, पहली बात यह है कि ये जो हाथ मिलाने वाला मसला है, मुझे समझ नहीं आया। जब यहाँ लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को और वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, हमको क्लोज कांटेक्ट में रहना है, एक दूसरे के सिचुएशन को समझना है, और उसके बाद ही ये हल होगा। किसी भी लेवल के ऊपर कन्फ्रंटेशन की गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं होता है। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर साहब या बीजेपी के जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं, वो इस बात को समझें कि जम्मू कश्मीर यूटी कोई सलूशन नहीं है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड रिस्टोर करो ताकि स्टेट के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो हल हो सकें। अब ये लोगों ने फैसला कर लिया कि बुखारी साहब कौन हैं। अब बुखारी साहब जो मर्जी कहें, तो मैं उसको ये कहूँगा कि बीजेपी का वो आज भी बोली उन्हीं की बोलते हैं, भले ही मजबूरी में उनको कुछ और भी बोलना पड़ता है, लेकिन बोलते वही हैं। मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। रास्ते उधर ही हैं। हमने कभी भी कहा नहीं जंग नहीं करेंगे, हमने कहा ठीक है भाई, अक्रॉस द टेबल लोगों ने फैसला ले लिया, इलेक्शन हो गए, लोगों का फैसला है ना। तो बुखारी साहब को क्या प्रॉब्लम है, वो कहे कि लोगों का फैसला है तो हल करें। वो बीजेपी को कहे कि इसको हल करो। मैं जिन लोगों ने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो सब्र के साथ आगे चलें, पेशेंस से चलें। इंशाल्लाह हर एक चीज़ का हल निकल आएगा।